वसुंधरा की नई नई शादी हुई है। शादी की पहली रात थी। शादी के वेश में वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वसुंधरा सज धज के उसके सुहाग रात वाले कमरे में पलंग पर बैठी थी। तभी उसका पति उसके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आता है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होने की वजह से पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। खुशबू से वसुंधरा रोमांचित हो जाती है। फिर वो अपने पति से बात करती है कि माँ को भी यहाँ बुला लो, हम तीनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। तभी उसका पति कहता है, नहीं, माँ ने तो कब का खाना खा लिया होगा और माँ सो भी गई होगी, हम दोनों साथ में खा लेते हैं ना। तभी उसकी पत्नी बोली, मैंने तो माँ को खाना खाते देखा ही नहीं है। उसका पति बोला, तू जिद क्यों करती है, शादी के काम से थक कर सो गई होगी, जब वो नींद से उठेगी तो खाना खा लेगी, अभी हम दोनों प्रेम से खाना खाते हैं ना। उसके बाद ना जाने वसुंधरा को कौन सा विचार आया कि उसने अपने पति से तलाक लेने का सोच लिया। फिर थोड़े दिनों के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। बाद में वसुंधरा की दूसरी शादी हो जाती है और उसके पहले पति की भी दूसरी शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों के घर बस गए। दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर रहने लगे। समय बीतता गया। वसुंधरा के घर 2 बच्चे भी हो गए। दोनों बेटे संस्कारी और आज्ञाकारी थे, अपनी माँ की हर बात मानते थे। समय चलता गया, बच्चे बड़े हो गए। वसुंधरा भी 60 साल की हो गई और एक दिन वसुंधरा ने अपने बेटों से कहा, मुझे यात्रा करनी है, मुझे आपके सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना भी करनी है। दोनों बेटे अपनी माँ को लेके यात्रा पर निकल गए। वहां एक जगह पर तीनों भोजन करने के लिए गए और बेटे ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि आप भी खाना खा लो। तभी वसुंधरा की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहां बाजू में पड़े भोजन और लड़कों पर एक ही नजर से देख रहा था। तभी वसुंधरा को उन पर दया आई और माँ ने अपने दोनों बेटों से कहा, जाओ पहले उस आदमी को स्नान कराओ और नए कपड़े पहनाओ, बाद में भोजन करेंगे। दोनों बेटों ने माँ ने जैसा कहा वैसा ही किया और उस बूढ़े आदमी को माँ के पास ले गए। तो माँ देखते ही चौंक गई। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वसुंधरा का पहला पति ही था, जिसके साथ शादी के पहले दिन ही तलाक लिया था। और वसुंधरा तुरंत ही उसको पहचान गई और बोली, तुम्हारी बुरी हालत कैसे हुई? तब आदमी ने कहा, मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी मेरे बेटे मुझे खाना नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब वसुंधरा बोली कि इस बात का अंदाजा तो मुझे सुहाग रात के दिन ही आ गया था, जब आप अपनी माँ को खाना खिलाने की बजाय मेरे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आए थे। मेरे बार बार कहने के बाद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया था। आज आप उसी का फल भुगत रहे हो। जैसा हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। हमारे बच्चे हम ही से सब सीखते हैं। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। जिसके माँ बाप खुश रहते हैं, उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी ही प्रेरक कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए नई नई प्रेरक कहानी लाते रहेंगे। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई अपने माँ बाप की सेवा कर सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।